Kendriya Vidyalaya ONGC Ankleshwar is truly delighted to welcome Kendriya Vidyalaya Chirimiri in today's virtual conference under Ek Bharat Shresth Bharat program. From KV ONGC Ankleshwar, we have in charge principal Shri C.M. Sharma, program co-in charge Madam Mahendra Bhati, and I, Preeti Srivastav, program in charge Ek Bharat Shresth Bharat, KV ONGC Ankleshwar. I take the honor to welcome in charge principal KV Chirimiri Shri Santosh, program in charge Madam Vinita, and the staff members of Kendriya Vidyalaya Chirimiri and all the students of KV Chirimiri who are with us in today's virtual conference. Let's begin the program with a beautiful group song presented by the students of Kendriya Vidyalaya ONGC Ankleshwar. I request in charge principal KV ONGC Ankleshwar Shri C.M. Sharma to present his welcome address in today's virtual program under Ek Bharat Shresth Bharat. परम श्रद्धेय श्री संतोष जी केंद्रीय विद्यालय चिरिमिरी एवं मैडम विनीता मिश्रा CCA कोऑर्डिनेटर, प्रीति मैडम CCA कोऑर्डिनेटर एवं प्यारे छात्र एवं छात्रा, जैसा कि आपको मालूम है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक ऐसी नई और प्रभावशाली योजना है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140वीं जयंती पर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ये शुभ योजना है 31 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई। इस योजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम एक दूसरे राज्य के साथ उनके धर्म, उनकी वेशभूषा, उनकी संस्कृति, उनके पहनाव, उनके नृत्य के बारे में एक दूसरे का आदान प्रदान कर सकें। जब हम एक दूसरे का आदान प्रदान करेंगे तो जिससे क्या होगा, हमारे विचारों में परस्पर में सहयोग की भावना बढ़ेगी, प्रेम की भावना बढ़ेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुगलों से लेकर के अंग्रेजों तक जो हमारी एक शक्ति थी जिसमें एकता बोलते हैं, अनेकताओं में एकता, तो एकता एक ऐसी शक्ति है जिसे हमें भारत को आज़ाद कराया। उसी में हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान था और उन्हीं की जयंती पर ये एक श्रेष्ठ भारत और की योजना शुरू हुई। तो इससे हम दोनों केंद्रीय विद्यालयों के बीच में परस्पर सहयोग की भावना, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ और अपने यहाँ से गुजरात, इन दोनों को एक परस्पर राज्य जो है चुना गया है और इन्हीं की संस्कृति और आदान प्रदान से हम एक दूसरे की भावनाओं को पहचान रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नृत्य, छत्तीसगढ़ की वेशभूषा और छत्तीसगढ़ के बच्चे हमारे बच्चों से एक दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे यहाँ के बच्चे एक दूसरे के वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। गुजरात का गरबा, गुजरात की संस्कृति, गुजरात का वेशभूषा। तो मेरा इतना कहना है कि इस योजना से बच्चों में विकास होगा और जो हमारा भारत है
इसमें बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे वेशभूषाएं, बहुत सारी, उन सबको एक सूत्र में बांधना इस योजना का एक उद्देश्य है। भारत एक श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ भारत के तहत, ये योजना के तहत हम सबका एक ही उद्देश्य है, हम आपस में सहयोग, परस्पर प्रेम की भावना से काम करें, जिससे हमारा देश शिखर की चोटी पर पहुंचे। मेरा धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय संगठन संभाग स्तरीय सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, वेन्यू प्राचार्य, कार्यक्रम संचालक तथा हमारे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय एकता के पुरोधा, कुशल संगठनकर्ता तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वर्तमान भारतीय स्वरूप का निर्माण किया। उनका मानना था कि भारत विविधताओं का देश है, उसे एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए समस्त भारतवासियों को एक दूसरे के भौगोलिक परिस्थितियों, खान पान, संस्कृति, इतिहास इत्यादि का ज्ञान आवश्यक है। तभी हमारे समझ में एकता बनी रह सकती है, जो कि राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है। जब हम एक होंगे तभी हमारे देश की सर्वोच्चता स्थापित हो सकेगी। वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व के मंशानुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संपूर्ण भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम को संचालित किया गया है, जिसके माध्यम से एक राज्य या क्षेत्र विशेष के विद्यार्थी दूसरे राज्य के विषय में ज्ञान प्राप्त कर अपनी समझ विकसित कर रहे हैं, जिससे कि राष्ट्रीय एकता को बल मिलना तय है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के इन बालकों बालिकाओं में ज्ञान प्राप्ति के साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होगी और भारत विश्व पटल पर अपने आप को श्रेष्ठ प्रतिष्ठापित कर सकेगा। धन्यवाद। Thank you.
आज का प्रिय श्रीमंत केंद्रीय विद्यालय से अंकेश्वर का आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष गुजराती लोकगीत मुझे तलावी लेकर प्रस्तुत हूँ। यह लोकगीत कृष्ण जी और राधा जी के स्नेह पर आधारित है। पंकज पर गोपियाँ और राधा जी पानी भरने गई थी, वहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। आषाढ़ का मास था, मोर बोल रहे थे और दृष्टि बहुत पावन और रमणीय। तो लीजिए प्रस्तुत है मुझे तलावी। आशा है आपको पसंद आएगा। ऊंची तलावी को पानी कहता पानी बरसाने जो साई गो। ऊंची तलावी को पानी कहता पानी बरसाने जो साई गो। बोले आषाढ़ी मोर पानी कहता पानी बरसाने जो साई गो।
मेटल आर्ट और गढ़वा वो कलाएं हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही हैं, वो टेक्निक वही चला रहा है। जानकर अच्छा लगता है, उस विरासत के हम धनी हैं। स्टोन क्राफ्ट, मास्क आर्ट, कोसा सिल्क, आप बहुत परिचित होंगे इससे। और लास्ट में ड्राइंग एंड पेंटिंग, वॉल पेंटिंग्स का लेते हैं। तो देखिए, रण शिल्प या टेराकोटा पे आते हैं। मिट्टी को पकाकर बर्तनों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण बहुत पुराना है। सैंधव सभ्यता से हम यह जानते हैं। उसी का परिवर्तित रूप अब देखिए, मिट्टी के जो बर्तन या खिलौने हम इस्तेमाल करते हैं हमसे छुपे नहीं है, पर कला अभिव्यक्ति का एक माध्यम होती है और अभिव्यक्ति का तरीका अलग अलग होता है। तो देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मृत्तिका को प्रस्तुत किया गया है। आगे हम बांस की कला लेंगे, क्योंकि बैम्बूज बहुत होते हैं वहां पे, वन खूब है। तो उसी बांस में जान डालने का काम किया जाता है। देखिए आप, टोकरियां, और ये वहां का ये कह दीजिए कि आम जन जीवन का व्यवसाय है, इसी से पलते हैं लोग। मध्य भारत के क्षेत्र में बांस का ज्यादा उपयोग होता है, बांस से झोपड़ियां बनती है और ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। कई बार मैं सोचती हूँ कैसे ताना बाना बुना जाता होगा। देखिए आप, एक टोकरी को बनाने में कुशल और सदैव हाथों की आवश्यकता है। हमें और आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लौह शिल्प कला बहुत पुरानी है, बस्तर से संबंध रखती है। यहाँ पे ये है, यहाँ का जो मेटल कास्ट है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जो टेक्निक चली आ रही थी, उसी को आज भी वो फॉलो कर रहे हैं। देखिए, कलाकृति एक से एक आगे से आगे बढ़ के, इसमें पहले मिट्टी का फ्रेम बनाया जाता है, उस पर वैक्स लगाया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है। उसके बाद गला हुआ मेटल जो होता है उसको लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है, फिर उसे निकाला जाता है। बेल धातु मेटल आर्ट देखिए, ये गढ़वा है। दो टेक्निक्स में काम आती है। वुड आर्ट, वुड कार्विंग वैसे तो बहुत जगह की फेमस है, पर देखिए प्रतिमा बोलती है। हाथी खड़े अभी बस गतिमान लगते हैं। यह हाथों की सफाई, अब तो मशीनें आ गई, एक जमाना ये था जब हाथों से भी इतनी सफाई होती थी। ये छत्तीसगढ़, मुझे सच में, मैं एक बार श्रेष्ठ भारत की बहुत तहे दिल आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैंने कभी इस चीज को इतने ध्यान से नहीं देखा था। कार्विंग देखिए उस आपका, भित्ति चित्रण, वॉल आर्ट फेमस है बहुत, बस्तर के बहुत चित्र फेमस हैं। और पहले गुफाओं में होता था, फिर दीवारों पे होने लगा। अब ये आर्ट दीवारों पे, हर त्योहारों पे, संस्कार पे हर वक्त होता है। जैसे आप देखिए, ये ही चेक कहलाता है। विवाह के समय जो दीवारों पे बनाया जाता है। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल है, देखिए सवनाही। सावन में जब सावन आता है तब सवनाही से घर को सजाया जाता है। सवनाही आर्ट का एग्जाम्पल है। नोह डोरा, जब उनका नया घर बनता है तो उसको सजाने के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं नोह डोरा कहलाते हैं। आगे देखिए आप, ये पुरानी अब भी फेमस है भित्ति कला। अब तो ये हाल हो गया है कि इसके लिए हमको बहुत ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। जब यह कला छत्तीसगढ़ से बाहर हम कहीं चाहते हैं, जबकि लोक कलाकारों की लोक कला है और जन जन में बसी है। लोक कला का सबसे बड़ा एक फायदा यही है कि उसको सीखने की जरूरत नहीं, आगे से आगे परंपरा से सीखा जाता है। और इसमें जो लगन और जन जन की आत्मा बसी है, इसी से वह सुंदर लगती है। यह जन्माष्टमी पर आठे कन्हैया, आप सब परिचित होंगे,
कृष्ण भगवान की जो पूजा होती है उसमें उनके पहले 8 जो भाई जिनकी कंस द्वारा मृत्यु कर दिया वध कर दिया जाता है, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन 8 की पूजा की जाती है। अगेन वॉल आर्ट मुरिया बस्तर से। इसके बाद देखिए आप कोसा सिल्क, आहा देखते ही मन हरा भरा हो जाता है। देखिए आप ताना और बाना स्नेह से बुना, कोसा सिल्क साड़ी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में और एक बहुत मुझे जो कला बहुत भाई, तुम्बा आर्ट। तुम्बा कहा जाए क्या, लौकी। लौकी को पूरा पकने दिया जाता है, अंदर से सूखने दिया जाता है, फिर उसको धो के चिकना करके उस पे बारीक नक्काशी की जाती है। वाह, जो लौकी पक जाने पे सबके लिए वेस्ट होके फेंक दी जाती है, उसी में प्राण फूंक दिए गए हैं। टैटू आर्ट, गोदना कला छत्तीसगढ़ की जनजातियों में पाया जाता है, विशेष महत्व है। जितने मेले लगते हैं उनमें यह आपके यहाँ कॉमन है, आप देखते होंगे, हमारे लिए नया है, इसलिए मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप, फिर छत्तीसगढ़ की मुखौटा कला, मास्क आर्ट, मिट्टी से, लकड़ी से और धातु से, तीनों से बने मुखौटे पाए गए हैं। देखिए ये मृणशिल्प है, मृत्तिका कला, ये भी मृत्तिका कला है, मृणशिल्प, ये मेटल कास्टिंग है। उसके बाद ये देखिए ये लकड़ी। तो ये चीजें सच में हमें आभास होता है जब देखते हैं, जब लगता है कि संस्कृति में हम कितने अमीर हैं, कितने धनी हैं। देखिए पत्ता छिंद, आप मैंने पहली बार सुना है कि किसी पत्ते से इतनी सुंदर बास्केट्स बनाई जाए। बहुत अच्छा लगा छत्तीसगढ़ के बारे में जान के, बहुत मजा आया। बनाने वाले ने अपनी उंगलियों से जो ताना बाना बुना है उसमें सच में आत्मा रम गई है उसकी। ऐसे ही हम छत्तीसगढ़ की स्टोन आर्ट, स्टोन कार्विंग पे जाएं तो एक से एक बढ़ के उदाहरण है। मैं सच में कंफ्यूज हो गई, क्या लूं, किस फोटो को उठाऊं। देखिए ये ट्विन गणपति कहलाते हैं, आप लोग भली भांति परिचित होंगे। और मैं सच में आश्चर्यचकित हूँ, जब ये कला रही होगी, जब ये इसका निर्माण किया गया होगा, उस वक्त आज के आधुनिक उपकरण कुछ नहीं थे, सिर्फ हथौड़ी और छेनी। सच में आश्चर्य होता है कि जितनी सुविधा बढ़ती उतना हमारा अभिव्यक्ति का दायरा सीमित होता गया। और जब हमारे पास सुविधा नहीं थी, मतलब उन लोगों ने सच में साबित कर दिया कि कला किसी संसाधन की मोहताज नहीं है। और बहुत अच्छा लगा, माय फेवरेट। देखिए कंगी, कंगी को कितना सुंदर डेकोरेट करके, वहाँ की कंगियां फेमस है, नो डाउट। मैं फोटो एक ही सेलेक्ट कर पाई, पर बहुत सुंदर सुंदर कंगियां मैंने देखी, मुझे बहुत मजा आया। और छत्तीसगढ़ की कला देखने में कभी अब तो इच्छा होती है छत्तीसगढ़ आया जाए, आपके छत्तीसगढ़ जरूर आया जाए। संस्कृति के धनी छत्तीसगढ़ को देखा जाए। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा मुझे ये सेशन लेके। इस सेशन की तैयारी में मैंने भी छत्तीसगढ़ को जाना समझा, और मुझे समय देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं प्रीति मैम से रिक्वेस्ट करूंगी प्रोग्राम आगे बढ़ाएं।
भारत सरकार की ये अनूठी परंपरा, इस अखंड भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन में लागू करना और वास्तव में हमारी जो वसुधरा ही एक कुटुंब है और उस कुटुंब का अनुपालन करते हुए बहुत ही हर्ष और हम सबके लिए गर्व का विषय कि हम सुदूर वनांचल चिरमिरी में बैठे हुए भी गुजरात के अंकलेश्वर के तमाम सारे बच्चों को, शिक्षकों को देख पा रहे हैं, तमाम सारी चीजें सीख रहे हैं, बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान हो रहा है। और ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे गुजरात की तमाम सारी चीजों को, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वहाँ का गीत हो, चाहे वहाँ का खान पान हो, चाहे वहाँ का रहन सहन हो, इन सबको सीख रहे हैं, अपना रहे हैं। और ठीक यही चीज गुजरात अंकलेश्वर के बच्चे केंद्रीय विद्यालय चिरमिरी, न केवल चिरमिरी वरन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य को अपना रहे हैं, जान रहे हैं। और वास्तव में ये अखंड भारत की संकल्पना तभी पूर्ण होगी जब हम इस तरह के कार्यक्रमों को लगातार करें और न केवल सैद्धांतिक रूप पर वरन व्यवहारिक रूप पे भी इस तरह के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए और यही समय की मांग है। और हम प्रस्तुत कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय के जो छात्राएं हैं उनका गुजराती समूह भी और एकल नृत्य, हमारे पास समूह नृत्य भी है। जगमग थाय रे आव्या अंबेना। हड़के
सभी प्रबुद्धजनों को सादर नमस्कार और सहकर्मियों को नमस्कार। छोटे छोटे फूल से प्यारे टिमटिमाते बच्चों को, तारे से टिमटिमाते बच्चों को स्नेहिल आशीर्वाद। आज के संस्कृति संगम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग मिला और इस अभूतपूर्व सहयोग के लिए मैं आप सभी की धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। विशेष करके केवी चिरीमिरी के इंचार्ज प्रिंसिपल सर संतोष सर, केवी ओएनजीसी के इंचार्ज प्रिंसिपल सर श्री शर्मा सर एंड विनीता मैम, इन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि इनके सहयोग के बिना प्रोग्राम नहीं होता। उसके बाद मैं ए नन्हे फूल से प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और एक प्यारा सा धन्यवाद, एक स्नेह भरा धन्यवाद है प्रीति मैम के लिए जो प्रोग्राम की इंचार्ज हैं, जिन्होंने अथक प्रयास किया इस प्रोग्राम के लिए। और अंत में मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी केंद्रीय विद्यालय संगठन और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को, क्योंकि उन्हीं की वजह से यह संस्कृति का जो संगम है, जो हम यह जैसे बादल एक दूसरे के साथ टकराते हैं और स्नेह की वर्षा होती है, तो यही कुछ आज देखने को मिला। और इसके लिए मैं हृदय से एक बार फिर से केंद्रीय विद्यालय संगठन का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, ताकि ये प्रोग्राम चलता रहे और बच्चे एक दूसरे की कल्चर से परिचित होते रहे, प्रभावित होते रहें। एक बार फिर से धन्यवाद, मैं आभारी हूँ आप सबकी। थैंक यू।